हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर का सेशन लेके हम हाजिर हैं। एसपीडी का जो करंट अफेयर चल रहा था उसमें 420 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे जो एमसीक्यू के फॉर्म में थे। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 421 का। तो चलिए, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो उसका नाम है विक्रांत। ठीक है। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं कुल 16 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लेड, याद रखिएगा, पिच ब्लेड किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया कहाँ पे? तो 423 का है, ये किया गया ऑस्ट्रेलिया में। तो ये याद रखना आपको, पिच ब्लेड जो युद्ध अभ्यास है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, अगला क्वेश्चन है 424 नंबर, सैयद सिबते रजी जिनका निधन 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्हें किस राज्य के राज्यपाल के रूप में काम किया है? तो देखिए, सैयद सिबते रजी जो है 20 अगस्त की इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये जो पूर्व राज्यपाल के तौर पे काम किए थे, झारखंड और असम के भी ये रह चुके हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे झारखंड दिया, अगर असम होता तो असम भी आंसर हो सकता था। झारखंड और असम दोनों के ये राज्यपाल रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय रेसलर कौन बनी है? तो ये बनी है अंतिम पंघाल। अगला क्वेश्चन है 426 नंबर, दही हांडी को किस राज्य ने आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दिया है किस राज्य के द्वारा? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये राज्य है गोवा। अगला क्वेश्चन है 428 नंबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये देश है प्रागवे। चलिए, अगला क्वेश्चन है 429 नंबर, भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है मुंबई में। 430 नंबर क्वेश्चन है, किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया? तो देखिए, ये जो नहीं किया गया है, ये नितिन गडकरी जी को नहीं किया, बाकी के लक्ष्मण, बीएल संतोष और सुधा यादव को किया है। ठीक है, याद रखिएगा, नितिन गडकरी को नहीं किया गया है। 431 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया है, तेलंगाना का शहर है हैदराबाद। चलिए, 432 नंबर क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? तो ये करेगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे, ये किए हैं, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है कनाडा के द्वारा। 434 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो ये किया गया है बेंगलोर कर्नाटक में स्टार्ट। 435 नंबर क्वेश्चन है, 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 435 नंबर, एक क्वेश्चन छूट गया, 435 नंबर देख लीजिए, मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो ये किया गया मंथन मंच रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में सहयोग करने के लिए मंथन मंच का शुभारंभ किया गया है भारत सरकार के द्वारा। चलिए, अब भी अगला क्वेश्चन है 436 नंबर, 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राजीव गांधी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके, इन्हीं की जयंती के रूप में मनाते हैं। या पूछा जा सकता है सद्भावना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। 437 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने
18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये किया गया है हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 438 नंबर, भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम डोही विमान उपहार स्वरूप में भेंट किया? तो देखिए ये दिया गया है श्रीलंका को भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिक के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया? तो ये किया गया है रतन टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। 440 नंबर क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो ये किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो गया डी। अगला क्वेश्चन है 441 नंबर, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो ये पहल स्टार्ट किया गया है कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये देश बन गया है ओमिक्रॉन। ठीक है, इसका आंसर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो ये बन गया है 400 कितने हैं 442। ठीक है, तो 442 का हो जाएगा ये यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके। एक बार और पढ़ देते हैं, कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये कौन है? यूनाइटेड किंगडम, यूके। 443 नंबर क्वेश्चन है किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो ये है स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा ये झंडा फहराया गया है। अगला क्वेश्चन है 444, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्तमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया? इसका ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। तो ये कहाँ के है? तो ये है तमिलनाडु के। चलिए, तमिलनाडु का अगस्तमलाई वहीं पे है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 445, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी होनोर किससे प्राप्त दिया? तो ये दिया गया है शशि थरूर जी को। ठीक है, मतलब फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अभी हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये शशि थरूर का। उस नागरिक सम्मान का नाम का क्या था? शेवेलियर डे ला लीजन डी होनर। ठीक है, ये दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 446 नंबर, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये किया गया है भारत और मलेशिया के बीच। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्व यूरोपीय देश के बीच बने एक सहयोग ग्रुप से हट गए हैं? तो ये दो देश है लताविया एंड एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ये किया गया है कॉर्बोवैक्स। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है 450 नंबर। 450 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सर्वोच्च नागरिक सम्मान किससे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है दलाई लामा को। अगला क्वेश्चन है विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को हर साल विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व सिंह दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल विश्व सिंह दिवस मनाते हैं 10 अगस्त को। चलिए, अगला क्वेश्चन है 453 नंबर। 453 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये राज्य है हरियाणा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 10 अगस्त को। और यहाँ भी हम लोग देखे थे, और 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व सिंह दिवस भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। अब विश्व जैव ईंधन दिवस भी 10 अगस्त को ही मनाया जाता है।
455 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है 456 नंबर, गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा या किया गया? तो ये किया गया है, इसका ऑप्शन यहाँ मिलेगा आपको, ये किया गया है अक्टूबर 2022 में। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये रखा है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर रखा है। 458 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते? इसमें लगभग 61 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये उद्घाटन हुआ है फरीदाबाद, हरियाणा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 460 नंबर, परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो ये अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया परवाज मार्केट लिंकेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एन कलाईसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महानिदेशक बनी है? तो याद रखिएगा, ये बना है किसका? CSIR का। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो याद रखिएगा ये नाम, डॉक्टर एन कलाईसेल्वी, डॉक्टर एन कलाईसेल्वी इसके अध्यक्ष बने हैं। तो ये बने हैं CSIR का, जिसको हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR। अगला क्वेश्चन है 462 नंबर, किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसमें जीता गया है 22 स्वर्ण पदक भारतीय द्वारा जीता गया है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। अगला क्वेश्चन है 464, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जगदीप धनखड़ को। भारत स्वच्छता वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है 466 नंबर, भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाश एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो ये है मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है, इसका ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, ये शुरू किया गया है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। 468 नंबर क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किन देशों के साथ आयोजित किया गया? तो ये युद्ध अभ्यास जो किया गया है वो भारत और यूएसए के सैनिक के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में आधार सूची किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के खगोलीय वेधशाला को। ठीक है, तो ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला है 470 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीते हैं कौन? तो ये निखित जरीन को मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई? तो ये किया गया है भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, IMF के भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं केवी सुब्रमण्यम को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 473 नंबर, हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए?
तो समीर वी कामत को नियुक्त किया गया, समीर वी कामत को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 476 नंबर। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देवाशीषा मोहंती को बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर को अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? तो ये दो देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो ये बना है मंडला जिला, जो मध्य प्रदेश का जिला है। ठीक है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 479 नंबर। हाल ही में किन दो राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद शिवते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये रहे हैं झारखंड और असम, दोनों के राज्यपाल रह चुके हैं, फॉर्मर राज्यपाल रह चुके, जिनका भी 83 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो वहाँ पे बस झारखंड दिया था आंसर, लेकिन हम वहाँ बताए थे कि झारखंड और असम दोनों के ये राज्यपाल रह चुके हैं। 480 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन UEFA चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बन गई है? तो ये बन गई मनीषा कल्याण। अगला क्वेश्चन है 481 नंबर। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये है स्कॉटलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 482 नंबर। 482 नंबर क्या है? प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 19 अगस्त को। तो देख लीजिएगा, दोनों 19 अगस्त को भी मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस भी 19 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व मानवतावादी दिवस भी 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? वो कहाँ के हैं? तो वो है आयरलैंड के। चलिए 485 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। हर साल विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है सुनील छेत्री को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की? तो ये किया गया है किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। और दूसरा भी शायद अभी स्टार्ट हो गया, सो शायद दूसरा चाइना है, एक बार आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा। लेकिन पहला जो है कौन है? हाइड्रोजन से जो ट्रेन चलाएगी वो कौन है? जर्मनी है। अगला क्वेश्चन है 488 नंबर। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो ये है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये जस्टिस UU ललित। लेकिन अभी जो न्यायाधीश और दूसरा बन गए हैं तो वो है कौन? DY चंद्रचूड़, जो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा पुराना है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन है 490 नंबर। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान मिला है? तो याद रखिएगा, ये जुलाई के लिए, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके अगस्त वगैरह के लिए किसको मिला है। तो देखिए 490 का जो आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो ये प्रभात जयसूर्या को चुना है, और ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। अगला क्वेश्चन है 491 नंबर। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता? तो ये जीते हैं आर्या वालवेकर ने। ठीक है, आर्या वालवेकर ने।
8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो ये मनाई है 80वीं, मतलब 80वां वर्षगांठ मनाया गया, क्योंकि इसी दिन 1942 में चलाया गया था क्या? भारत छोड़ो इंडिया, क्वाइट इंडिया मूवमेंट चला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 493 नंबर। 493 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने? तो ये बने हैं पी प्रणव। अगला क्वेश्चन है CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी? तो ये बने, हम अभी इसके बारे में बात किए थे, एन कलाइसेल्वी बनी है। पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, नलाथम्बी कलाइसेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 7 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है 497 नंबर, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आगामी 3 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है श्वेता सिंह। हाल ही में पश्चिम बंगाल के 7 नए जिले बनने का ऐलान हुआ। अब राज्य में कुल कितने जिले हो गए हैं, या कुल कितनी जिला की संख्या कितनी हो गई? तो टोटल जिला हो गया 30। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये राज्य है गुजरात, जिन्होंने पहले सेमीकंडक्टर नीति या सेमीकंडक्टर पॉलिसी इम्प्लीमेंट किए हैं अपने राज्य में। हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई? तो अभी वसीफा नाजरीन केटू फतह की है, जो कि बांग्लादेश की है, और ये पहली महिला बनी जो केटू पे फतह की है। अगला क्वेश्चन है 502 नंबर, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने? तो ये बने हैं सौगात गुप्ता। अगला क्वेश्चन है 503 नंबर। 503 नंबर क्वेश्चन है, ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है 10 महीने के लिए। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ये कुमार सिंघल साहब हैं, जो भारत के इंटरनेट क्रांति का जनक के रूप में इसको माना जाता है। ठीक है, और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। 505 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जीता है रजत पदक। 506 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है जापान का और भारत के मध्य में। 507 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया इंदरमित गिल को। इंदरमित गिल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश को दिया गया है। उसके बाद है, हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जोनास विंगार्ड। सही आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 510 नंबर। 510 नंबर क्वेश्चन है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्सेक ग्लोब के साथ समझौता किया है? तो ये देश है मलेशिया।
511 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में जल विद्युत परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो ये राज्य है तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को हर साल मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 513 नंबर, हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो ये बुरहानपुर जिला है और ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलिए 514 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है, इसका ऑप्शन यहाँ मिलेगा, इसका ऑप्शन यहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षय मुद्रा को। 515 नंबर क्वेश्चन है, रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश गुणावर्धने बने हैं नए प्रधानमंत्री, कहाँ के? श्रीलंका के। अगला क्वेश्चन है 516 नंबर, हाल ही में वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? किसे मिला? तो ये मिला है अर्पणा बाल मुरली को। 519 नंबर क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा ऊपर कर लें। 519 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये द्रौपदी मुर्मू। इसका नंबर आपको याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू जो है 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है और हमारे अभी भारतीय इतिहास में ये दूसरी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है और पहली आदिवासी महिला है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा से। कितने नंबर की है? तो ये 15 नंबर की राष्ट्रपति है। ठीक है। चलिए अगला है 520 नंबर, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के हेलन पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान मिला? तो ये 87वां स्थान मिला है भारतीय पासपोर्ट का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो ये किया गया कहाँ पे? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है 522 नंबर, हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और पाकिस्तान दोनों मिलके सी गार्जन अभ्यास स्टार्ट किए। भारत ने चीन और पाकिस्तान द्वारा मिलके सी गार्जन समुद्री अभ्यास स्टार्ट किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने 110 बिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया है? तो ये है इन्फोसिस द्वारा ये कंपनी को खरीद लिया गया है, जो डेनमार्क बेस्ड कंपनी है और नाम क्या है? बेस लाइफ साइंस। अगला क्वेश्चन है 524 नंबर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग एनएससी बोलते हैं कि नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आशीष कुमार चौहान। एनएससी के एमडी सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन है, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ का उत्पादन को बरामद किया है? तो ये किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 526 नंबर, राशन की दुकान के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए राज्य की रैंकिंग में कौन सा स्थान शीर्ष पे रहा? तो ये है 526 नंबर क्वेश्चन और इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, इधर है आंसर 526। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 526 का हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है। चलिए सॉरी सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन है 527 नंबर, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तो ये देश है फिनलैंड है। अगला है 528 नंबर क्वेश्चन, जूनियर फंडी डेट मार्केट ने किस देश के 17वें
राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो ये है लिया है फिलीपीन के। ठीक है, इसका नाम थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा, ठीक है, बहुत भयानक नाम होता है ना, तो प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए 529 नंबर क्वेश्चन जो है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिलाओं एकल खिताब जीता है? तो ये है कौन? पीवी सिंधु। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है 531 नंबर, हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है मुस्तफिजुर रहमान। अगला है 532 नंबर, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो ये है स्कॉटलैंड में। अगला है 533 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे वास्तिल दिवस भी कहा जाता है? तो ये देश है कौन? फ्रांस। ये देश कौन है? फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIVOT नामक उपकरण बनाया है? तो ये है IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है 535 नंबर, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला है 135वां स्थान। 135वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है 537 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग की 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो ये आए हैं घना से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 538 नंबर, हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग गया है? तो ये किया गया अमेरिका के द्वारा। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खाद्य और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किए कहाँ पे? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 540 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के आसनकालीन अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? तो ये बैंक है कौन? करूर वैश्य बैंक है। अगला क्वेश्चन है 541 नंबर, किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित मिला है? तो ये मिला है जॉनी बेयरस्टो। अगला क्वेश्चन है 542 नंबर। 542 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता? तो ये है पल्लवी सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच। ठीक है, चलिए प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 545 नंबर, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो ये है मोहन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सीनी शेट्टी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 547, हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं इजराइल के। नाम देख लीजिएगा, येर लैपिड, या प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 548, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भौगोलिक कार्यवाही को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के मामले में 4 माह की जेल सुनाई है? तो ये है कौन? विजय माल्या। अगला क्वेश्चन है, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात के रूप में निर्यात शुरू किया है? तो ये किया है कहाँ से? भारत से। अगला क्वेश्चन है 550 नंबर, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष बनाया है? तो टी राजा कुमार को बनाया गया है। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता? तो ये जीते हैं कौन? स्वर्ण पदक जीते हैं। 552 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में GAIL गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया संदीप गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केतन जी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो ये बनी है अमेरिका USA के। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। मनाया जाता कब? 29 जून को मनाया जाता हर साल। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार किसे संभाल दिया गया है? तो ये दिया गया स्मृति ईरानी को दिया है। अल्पसंख्यक मामला का जो मंत्रालय है उसको अतिरिक्त भार किसको दिया गया है? स्मृति ईरानी को। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त भार दिया गया है? तो ये दिया गया इस्पात मंत्रालय को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 557, भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है संजीव पुरी को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो ये किया गया है नितिन गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? तो ये है हार्दिक पांडे। अगला क्वेश्चन है 560 नंबर, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश, और ये पहली बार है जो कि रणजी ट्रॉफी को मध्य प्रदेश जीते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। ठीक है, और कल हम लोग या फिर आज ही देखते हैं, आज अगर टाइम मिला तो आज ही, फिर 561 या 62 से हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। और ये MCQ तब तक चलेगा जब तक हम लोग 800 MCQ क्वेश्चन कर न ले, और इसमें जो कवर किया जाएगा पूरे 1 ईयर का करेंट अफेयर कवर किया जाएगा, जो आने वाले BPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।